हमें यहाँ 45 साल हो गए हमें आए हुए, हर आदमी हमें जानता है और हमें इतनी परेशानी कभी नहीं देखी इतनी हम अब देख रहे हैं। इलेक्शन के टाइम पे भागे फिरते हैं इधर से उधर के हमें जिताओ और हमें वोट दो, तो इस वक्त कहाँ जाते हैं? इसी वक्त के लिए तो हम लोग इनको एक मेयर बनाते हैं या फिर एमएलए बनाते हैं या फिर पार्षद बनाते मैं हैं। सबके पास चला गया, दानिश साहब के पास भी चला गया और अमानत के यहाँ भी कंप्लेंट, एक बार नहीं कई बार कंप्लेंट करके आ गया हूँ मैं वहां पर जाकर। उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ हो जाएगा। 3-3 दिन में 3-3 बार, बहुत एक हफ्ते में लगातार भी गया हूँ, जब भी नहीं हुआ ये। इस गंदगी में कैसे आप जाएंगे मस्जिद तक, मुझे बताइए। पहले तो इधर से जाते, अब 4 महीने बंद कर रखा है, इधर से आना हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों की, स्कूल जा रहे हैं गिर पड़ जाए तो यहाँ तो ये समझ लीजिए कि इतना बुरा हाल है कि मैं 2 बार खुद गिरते गिरते बचा हूँ। जो नमाज पढ़ने आदमी जाता है वो कैसे जाता होगा, बच्चे स्कूल जाते हैं वो कैसे जाते होंगे, जिन लोगों को अपनी ड्यूटी पर जाना है वो कैसे जाते होंगे। मैं बीमार आदमी हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, इसी डंडे का सहारा लेकर चलता हूँ और यार इतना मुश्किल हो, इतनी परेशानी हो गई और कहीं जाते हैं तो वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ जाकिर नगर गली नंबर 18 के बैक साइड में। यहाँ एक ऐसी गली है, मैंने बहुत सारी रिपोर्टिंग की है, लगभग 1500 वीडियो बना चुका हूँ इलाके के मसाइल को लेके, लेकिन इतनी बुरी हालत किसी गली की, वो भी 3-4 महीनों से, ये मैंने कभी नहीं देखी थी। होता है रोड खराब होती है 5 दिन 10 दिन 15 दिन फिर ठीक हो जाती है, लेकिन यहाँ जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं वो कह रहे हैं इस गली की हालत हमेशा ऐसे ही रहती है। लगभग 400-500 मीटर का ये वाला स्ट्रेच है, इसमें हमेशा पानी भरा रहता है। जो लोग घरों में रहते हैं, इधर भी घर है इधर भी घर है, बहुत पतली सी गली है। सोचिए वो अपने घरों से किसी काम के लिए निकलते होंगे तो कैसे जाते होंगे, जो नमाज पढ़ने आदमी जाता है वो कैसे जाता होगा, बच्चे स्कूल जाते हैं वो कैसे जाते होंगे, जिन लोगों को अपनी ड्यूटी पर जाना है वो कैसे जाते होंगे। 1 दिन 2 दिन अगर ऐसा होता है तो लोग मैनेज कर लेते हैं, लेकिन 3 महीना 4 महीना मुस्तकिल गंदा पानी बाहर बहता रहे। टॉयलेट का गंदा पानी बह रहा है, नीचे दिखाइए, ये सब टॉयलेट का गंदा पानी है। हम यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। देखिए एक चीज मैं और आपको बता दूं, जिन साहब ने मुझे फोन किया था यहाँ के न्यूज बनाने के लिए, उन्होंने मुझसे पूछा शिबली भाई क्या कुछ पैसे भी लेंगे आप। मैंने कहा ओखला के मसाइल को लेकर जितनी भी न्यूज है 2000 4000 5000 मैं बनाता रहूंगा, और किसी भी न्यूज के लिए मुझे कभी एक चवन्नी भी किसी से नहीं चाहिए। तो आप लोग को जब भी लगे कि आपके इलाके में कोई मसला है तो बिला झिझक मुझे फोन किया कीजिए, फोन ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर दिया कीजिए और बताइए कि आपके इलाके में क्या मसला है। हमारी कोशिश होगी कि वो न्यूज बनाए और जो कंसर्न नुमाइंदा उसका है जिम्मेदार, उस तक ये बात पहुंचाएं ताकि उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और वो अपना काम करे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम है जी शेर अली। शेर अली साहब, अभी मैंने आपको देखा कि आप इसमें डंडा के सहारे चलते हुए आ रहे थे। जब सैलाब आता है किसी इलाके में तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए लोग डंडा निकालते हैं, एक सहारे से कहीं जाते हैं। आप तो पिछले 3 महीने से इसी डंडों के सहारे इस गली में चल रहे हैं, कैसे जिंदगी काट रहे हैं? मैं बीमार आदमी हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, इसी डंडे का सहारा लेकर चलता हूँ और यार इतना मुश्किल हो, इतनी परेशानी हो गई और कहीं जाते हैं तो वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। कहाँ कहाँ गए आप लोग? एमएलए के पास भी गए, कौंसलर साहब के पास भी गए। दोनों ने क्या बोला? आप भेजेंगे, जब भेजेंगे, बाद भी आदमी नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी ड्यूटी नहीं है, अभी वहाँ लगे हुए वहाँ लगे हुए, ऐसे करके ढलते हैं। हमारे को बिल्कुल नजरअंदाज कर रखा है। और आप लोग तो वोट भी देते हैं ना उन लोगों को? वोट देते हैं, सबको वोट दिया, क्यों नहीं देते हैं? आपने कहा ना कि सर वोट मांगो तो हमारी गली में आते हो, अभी हम परेशान है तो नहीं आ रहे हो। 45 साल से हम यहाँ रहते हैं, हमें यहाँ 45 साल हो गए हमें आए हुए, हर आदमी हमें जानता है और हमें इतनी परेशानी कभी नहीं देखी इतनी हम अब देख रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन लगता है आपको? इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो आज भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ के एमएलए हैं, काउंसलर हैं, और कौन है यहाँ का जिम्मेदार? पहले भी काउंसलर थे यहाँ पे, सब काम होता था। परवेज हाल भी जब भी काम होता था, आसिफ भाई जब भी काम होता था, पहले भी काउंसलर रहे, पहले भी वो रहे, समझे। सबसे बड़े पहले से पहले नारायण सिंह थे, नारायण सिंह ने रास्ता किलवाया आया,
अमीर ललित माधन थे, उन्होंने हमें आगे का रास्ता दिया। काम जब कच्चा रहे, जब इस कॉलोनी की कोई पोजीशन नहीं थी, जब बित्ती करनी नहीं रह थी, और इन लोगों ने काम करे हैं। टोली दादाजी ने हमें ये रास्ता दिया, हमारे लिए काम करा हर वक्त, समझे। परवेज भाई ने काम करा, आसिफ भाई ने काम करा, ये तो सुन के नहीं राजी हो रहे। मुझे बताइए, इस गली में मैं देख रहा हूँ 1000 से ज्यादा वोट मुझे लगता है यहाँ पे होंगे लोगों के, इतने ज्यादा घर है, 4 फ्लोर 5 फ्लोर का घर है। तो नेताओं को ये नहीं लगता यार ये सब तो मेरे वोटर है, इनका मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ये नाराज हो जाएगा, वोट नहीं देगा, वो डरते नहीं है क्या? भाई अब तो हमारे ताल्लुकात सबसे थे, ताल्लुकात से सलाम करने में भी भारी है, सलाम करने भी हमको गवारा नहीं होता। अब हमें जरूरत ही नहीं, वो सोचते हम तो जीत ही जाते हैं, ये है मतलब। उनको डर नहीं है, हम काम करें ना करें हम तो जीत ही जाते हैं। जबकि हमें खूब अच्छी है, जानते हैं वो लोग, काउंसलर भी जानते हैं, वो काउंसलर नहीं जब से जानते हैं हम उन्हें। जब वो काउंसलर नहीं थे, हम 20 साल से लोग काउंसलर से पहले काउंसलर जब से जानते हैं, तो कोई सुनवाई नहीं। मोहम्मद आमिर। ये कब से ये गली आपकी इतनी बुरी हालत में कब से है? 4 महीने से ऊपर हो गया, ऐसे ही रहता है। यहाँ के लोगों ने खुद पैसा जमा कर करके लोकल जो होते हैं जमादार उनसे काम करवाया, थोड़ा बहुत खुल जाता है, फिर वैसे ही हो जाता है, क्योंकि ब्लॉकेज जो मेन है वो पूरी सीवर वहां तक कहीं भी है। ये मामूली जो सफाई होगी उससे काम नहीं होने वाला, काम नहीं होगा। ये नए सिरे से बनना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सीवर पूरा बदला जाएगा, पाइप वगैरह सब जाम हो रहा है, तभी जाके इसमें कुछ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत ही खतरनाक पोजीशन में है, अच्छा खासा पानी है, बहुत दूर तक पानी है। नमाज मान लीजिए आदमी मजबूरी में नहीं जाए, घर में पढ़ ले, लेकिन बच्चा तो स्कूल जाएगा, अल्लाह न करे कोई बीमार हो गया वो तो अस्पताल जाएगा, जिनकी ड्यूटी है उसे तो ड्यूटी पर जाना है। ये लोग कैसे मैनेज करते हैं यहाँ पे? भाई जैसे जैसे लोग इस्तेमाल कर ही रहे, जा ही रहे लोग, बच्चों का और औरतों का, तो समझिए बहुत मुश्किल है। आदमी तो फिर भी पैर ऊपर किया चला जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों की, स्कूल जा रहे हैं गिर पड़ जाए, तो यहाँ तो ये समझ लीजिए कि इतना बुरा हाल है कि मैं 2 बार खुद गिरते गिरते बचा हूँ। अच्छा, ये गली दोनों तरफ खुलती है, जी। तो मुझे ये बताइए क्या ऐसा भी कभी हुआ है गली की शुरुआत से पानी लगा हो और आखिर तक चला गया, ऐसा भी हुआ है कभी कभी? ऐसा कुछ बीच में हुआ था एक बार, लेकिन ज्यादातर पानी यही एरिया में वहां से लगता है। अच्छा, ये जो घर वाले, जैसे मान लीजिए ये घर वाले हुए, ये घर वाले हुए, ये इधर का रास्ता ना अपनाए, ये चले जाएंगे इधर तो बच सकते हैं, लेकिन जिनको इधर ही जाना है, जिनका इधर ही काम है और अच्छी खासी दूरी तक ये गंदगी है, तो ये लोग आपने देखा होगा कैसे जाते हैं? क्या सबका जूता खराब होता है, सबका पाँव खराब होता है? ढलान की तरफ जाना हो तो मैं इधर ही जाता था, अब तो मैं इधर से होके मजबूरी में जाता हूँ, तो लंबा चढ़ के जाना पड़ता है। अगर कोई बंदा नमाज पढ़ने जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो घर से निकला नापाक हो गया, फिर जाके वहाँ सब कुछ धोना पड़ता है। मैं कई बार खुद मेरे को चप्पल वहाँ पे उतार के दोबारा सब धोना पड़ा, वजू बनाना पड़ा। नाम बताइए अपना। इस्लामुद्दीन नाम। इस्लामुद्दीन साहब, इसी गली में रहते हैं आप भी? जी जी, तो कब से रहते हैं इस गली में आप? इसमें मेरी सिस्टर रहती है ये, तो उन्होंने ही मुझे बुलाया था कि भाई ये बहुत गली गंदी हो रही है, और कई बार मैं भी करवा चुका हूँ इसको साफ अपने पैसों से। और बीच में जो एक लाए ये पाइप है ना, ये डैमेज है इसका, और उन्होंने दानी साहब भी आए थे, वो कह रहे थे भाई ये पाइप मैं दे दूंगा, लेकिन आप अपने फंड से करवा लो इसको। बताइए क्या। काउंसलर साहब कह रहे हैं अपने फंड से करवा लो। हाँ, ये बताया। क्यों अपने फंड से क्यों करवा लो? ये मेरा भांजा है समीर, इसने बोला है, तो वो कह रहा है कि ये पैसे इकट्ठे कर रहा था, तो मैंने बोला भाई क्यों कर रहा है? कह रहे हैं वो दानिश भाई बोले हैं कि पाइप मैं दे दूंगा और आप जो है ये पाइप अपने पैसों से डलवा लो। देखिए, छोटे मोटे काम तो कभी कभी लोग सफाई करवा लेते हैं गली में, मुश्किल है, उनके पास लोग कम होते हैं या कोई आता नहीं, एब्सेंट रहता है, लेकिन अगर सारा काम आदमी अपने पैसे से ही कर लेगा तो जिनको हमने जिताया क्यों जिताया? वही मैं कहने वाला था इनसे, भाई मैंने कहा एमएलए और काउंसलर क्या कर रहे हैं? ये गली आसिफ भाई के टाइम की बनी हुई है, उसके बाद ये बनी नहीं। हमारे एमएलए साहब भी कई बार जीत चुके हैं, और काउंसलर का तो चलो ये नहीं आता बनवाने का, लेकिन ये तो उनका तो काम है ना भाई। इसका कम से कम अगर ये गली यहाँ से जो 2-3 पाइप है यही चेंज करा दे, अगर अभी नहीं बनवा रहे, बरसात का टाइम है, लोगों को इतनी परेशानी हो रही कि देखिए चाचा ये किस तरीके से अंदर से आए निकल के आपके सामने। मुझे ये बताइए, आप अब्दुल्ला खान तो बहुत सारी गली बनवा रहे हैं, इस गली में क्या दिक्कत है? इसको उनका तीसरा टर्म है ये, इस गली को वो क्यों नहीं बना सके? अब ये तो मुझे लगता है कि कोई आपसी उनका मामला होगा। जैसे इसमें गली में रहते हैं हमारे चड्डा साहब, वो कांग्रेस को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, शायद इसीलिए ही रोक रखी मुझे लग रहा। तो अगर चड्डा साहब कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं तो काउंसलर से काम क्यों नहीं करवा लेते? काउंसलर तो कांग्रेस ही है। हाँ, वही मैंने बोला भाई तुम वो करो। हाँ, भाई कम से कम दोनों को देखना चाहिए भाई, वो भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रास्ता तो हमने आपको वोट चाहे दिया हो चाहे नहीं दिया हो, जो बंदा जीत जाता है जाएंगे आप, तो उसमें तो यही है। देखिए कैसी परेशानी में लोग गुजरते होंगे, गौर कीजिए। इनको आप देखिए, इनको कहीं जाना है, ऐसा नहीं है, जाना है तो स्कूटी तो मजबूरी में ये घर से पैदल नहीं आ सकती है, इन्होंने मजबूरी में इनको स्कूटर में बैठा लिया है कि चलो तुमको हम पानी से निकाल देते हैं। जिस तरह होता है ना, जहाँ सैलाब आता है तो आप देखते होंगे टेम्पोररी नाव चलना शुरू हो जाता है,
तो नाव समझिए एक स्कूटर ये अभी नाव का काम कर रही है, उन्होंने बैठा ला है, आगे ले जाके इस पानी से उनको निकाल देंगे। और ये बता रहे हैं लोग कि 4 महीने से ऐसा हो रहा है। मैं कह रहा हूँ सर ये बताइए, जैसे आपने कहा कि नमाज पढ़ने जाना है, आप नमाजी हैं, इस गंदगी में कैसे आप जाएंगे मस्जिद तक, मुझे बताइए। पहले तो इधर से जाते, अब 4 महीने से बंद कर रखा है, इधर से आना हो रहा है। यानी कि इसका हल नहीं निकलेगा, आप रास्ता बदल लेंगे। क्या करें, कंप्लेंट कर चुके हैं, आते हैं 2 दिन में सफाई करते हैं, 1 दिन में, और फिर वैसे 2 दिन बाद वैसे ही हो जाता है फिर। आमतौर पर तो लोग कहता है मुसलमानों को जिताओ, तो यहाँ तो नेता मुसलमान है, रहने वाले सारे मुसलमान हैं, हिंदू भाई इक्का दुक्का है यहाँ पे, तो आखिर ये बन क्यों नहीं रहा है? बस ऐसी लापरवाही है, ध्यान नहीं देते इस चीज को, देखते नहीं है। अब इलेक्शन टाइम होता है तो बन भी आती है। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताइए, जब भी इलेक्शन का टाइम होता है तो हर गली में पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के लोग होते हैं जो आपको कन्विंस करता है, इनको दे दो, इनको दे दो, इनको दे दो। वो होगा आपकी गली में भी कोई ना कोई बंदा होगा, उनसे आप नहीं कहते कि तुमने इलेक्शन के जमाने में तो बहुत मुझसे कहा था उनको वोट दो, उनको वोट दो, तुम ये काम क्यों नहीं करवा? मना नहीं करते, काम भी नहीं होता है, काम भी नहीं होता, मना भी नहीं करते, कहते हाँ भेज देंगे, भेजे आदमी आते हैं उनके, सफाई करते हैं, वो 1-2 दिन बाद फिर वैसे ही हो जाता है। आते हैं आदमी, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। आप किन किन के पास गए इस मसले को लेकर? मैं सबके पास चला गया, दानिश साहब के पास भी चला गया, और अमानत के यहाँ भी कंप्लेंट, एक बार नहीं कई बार कंप्लेंट करके आ गया हूँ मैं वहां पर जाकर। उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ हो जाएगा। 3-3 दिन में 3-3 बार, बहुत 1 हफ्ते में लगातार भी गया हूँ, जब भी नहीं हुआ ये उसका। और वो कह रहे हैं कि अभी करवा देंगे, 2 दिन रुक जाओ, वो बदलेगा, ये बदलेगा, कि वहाँ काम चल रहा है, उधर चल रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पा रहा जब से। देखिए काम चलता रहता है, दिक्कत रहती है कभी कभी, लेकिन 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ये लोग तो कह रहे हैं कि 4 महीने से दिक्कत है ये। महीने भर से भी, ये अभी थोड़ा सा सही हो गया था, 1-2 दिन के लिए पानी नीचे उतर गया था, फिर उसके बाद फिर वैसे ही हो गया। फिर वो 1 दिन आए थे सिर्फ, यहाँ 3 घंटे खोल के गए थे, कोई फायदा नहीं हुआ उनसे। अच्छा, अभी तो ये नॉर्मल पानी है, घरों का पानी है। अगर बरसात का जमाना है, जोरदार बारिश, 2-3 घंटे अगर बारिश हो जाए तो क्या ऐसा भी डर है कि लोगों के घरों में पानी चला जाता है? हाँ, ये चला जाता है, इनके घरों में चला जाता है, बराबर वालों में चला जाता है, इतना इतना पानी चला जाता है, जब इनका नीचा है उनके में भी चला जाता है। सबों ने अपने घर घर के आगे बाउंड्री करवा रखी है, सबों ने, जितने भी यहाँ रहने वाले हैं। और मैं कई बार कंप्लेंट करके आ चुका हूँ, ये तो हर सीजन का और हर उसका हो गया। मुझे ये बताइए, इस गली में मैं देख रहा हूँ सैकड़ों घर हैं दोनों तरफ, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, 20-30 लोग एक बिल्डिंग में रहते होंगे। वो सब मिलके जो कंसर्न लोग हैं, जिनके पास जाना चाहिए, वहां जाके प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते कि सर हमारा क्यों नहीं बनाते, हम तो बहुत परेशान हैं, जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। असल में क्या है, ये बैक साइड वाले लोग हैं, इनके लिए रास्ता उधर से ओपन है, इनको निकलने की दिक्कत नहीं। अभी इस गली में जितने भी लोग हैं उनके भी 18 नंबर गली से है। अब हमारे हैं छोटे मकान, तो उसमें हमें ही दिक्कत होती है, ये है। अच्छा, जिनको और देखिए रास्ता उनको दिक्कत हाँ, और इनके जितने भी पाइप वगैरह है वो सब इधर ही है, इधर ही है। ये तो निकल के देखते नहीं है, हमारे जो दिक्कत होती है वो हमें ही होती है। हम ही कंप्लेंट करने जाते हैं, हम ही। आप यहाँ से, मैंने अपने पास से पैसे देके 3-3 हजार रुपए देके यहाँ से मलबा उठवाया है, गटर का सीवर का, वो निकाल के चले जाते हैं, फिर वहीं रख जाते हैं, इसमें झाड़ू तक नहीं लगती। देखिए दोस्तों, ये कैसी मुश्किल से निकल रहे हैं। देखिए, एक तो उन्होंने अपनी स्कूटर भी बहुत मुश्किल से निकाली है, इनको भी देखिए बहुत मुश्किल से निकाला इन्होंने स्कूटर, और ऐसे ही जाएंगे। मुझे जनाब थोड़ा आगे आइए, प्लीज आगे आइए आप मुझे ये बताइए, आप मुझे बताइए, इस तरह परेशानी है, मैंने देखा आपको। एक तो मुझे जामिया का स्टिकर लगा हुआ, क्या आप स्टूडेंट है या नौकरी करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ सर। एक जनाब मुझे ये बताइए, इतनी परेशानी में आप जब पानी में डूबे रहेंगे, इस गंदगी में, आपका मन पढ़ाई पे लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा सर। अभी कल की ही बात है कि मेरी स्कूटी यहाँ स्लिप हुई है, और जिसमें मेरा पूरा बैग, मतलब जो किताबें थी, अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूँ एविडेंस के साथ, कि वो अभी भी गीली है, अभी भी वो गीली है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, सबूत दे सकता हूँ इस चीज का, आप खुद देख सकते हैं कि ये देखो। देखिए दोस्तों, देखिए किताब इनकी नाली में गिर गई, इस खुले हुए नाली में गिर गई, गंदगी में गिर गई, पूरा भीगा हुआ है, इनका पूरा गीला है, मैं देख रहा हूँ ये गीला है बिल्कुल। ये मुझे ये बताइए, मेरा पूरा बैग, मतलब ये व्यवस्था जो ये लोग देखते हैं, और इलेक्शन के टाइम पे भागे फिरते हैं इधर से उधर के हमें जिताओ और हमें वोट दो, तो इस वक्त कहाँ जाते हैं? इसी वक्त के लिए तो हम लोग इनको एक मेयर बनाते हैं, या फिर एमएलए बनाते हैं, या फिर पार्षद बनाते हैं, इसी वक्त के लिए तो बनाते हैं हम। और जब ये इसी वक्त गायब रहते हैं, तो आइंदा हम भी देखेंगे फिर कौन आएगा इधर। मुझे ये बताइए, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको सेंस है, आप गली वालों को समझाते नहीं है कि देखो यार तुम्हारा ये काम नहीं हो रहा है, कुछ आवाज बुलंद करो, चलो उनसे मिलने चलते हैं, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, चलो। ऐसे कभी कोशिश नहीं की आप लोग? सर देखिए, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जितने जो है यहाँ पे नौकरी पेशा लोग हैं, और वो अपने काम में बिजी रहेंगे, अपनी जिंदगी परेशान है वो। अपनी जिंदगी से वो खुद परेशान है, तो वो इस पर क्या ध्यान देंगे?
200, 250, 300, 400, 500 रुपए की बस ज़्यादा से ज़्यादा वो नौकरी करते हैं। वो या तो फिर अपना पूरा दिन खराब करेंगे और उनकी बात भी नहीं सुनी जाएगी। अच्छा, गली की जो मैं हालत देख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि रोजाना ठीक से बाइक को धोना, रोजाना पाँव को धोना एक मामूल बन चुका है। मामूली बन चुका है सर। मच्छर इस तरीके से हो चुके हैं कि रात को आप बिना जो मोर्टीन होती है या फिर और अदर इसके वो होते हैं, हम बिना उसके नहीं सो सकते। तो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, जो भी यहाँ के लोग हैं, पार्षद हैं, जो भी लोग हैं, उस चीज़ पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और बीमारियाँ जो हैं ये इसी से ही पनपती हैं। अगर इस चीज़ पे ध्यान न दिया जाएगा तो रहने को तो आप गंदगी में भी रह सकते हैं। कितनी गंदगी है, ये गंदगी ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक घर के सामने है। मैं देखिए, मैं यहाँ आ गया, ऊपर चला गया, इनका एक साहब का ये इन्होंने बंद ही कर रखा है। ये गंदगी दिखाइएगा आप, कितनी बुरी गंदगी। वहां चले जाइए, आप वहां पे चले जाइए, हमारे कैमरामैन फैजान है, उनको मैं बताऊंगा। ऐसी गंदी जगह पे रिपोर्टिंग करना भी इतना आसान नहीं है। हर तरफ टॉयलेट का ही पानी है, बिल्कुल गंदगी है ये। अब इसकी हालत देख लीजिए आप, ये यहाँ कितनी बुरी हालत है, ये देखिए आप। यहाँ पानी है, ये पानी देखिए, ये वाला पानी। और ये पानी एक घर दो घर के पास नहीं है, पूरा यहाँ से आगे ये गली जहां तक जा रही है, ये सर जा रहे हैं, देखिए ये जा रहे हैं, ये कैसे जा रहे हैं, देखिए इनके पाँव में गंदगी लग रही है, बिल्कुल गंदे पानी में चल रहे हैं, डंडा लेके जा रहे हैं, कहीं गड्ढा ना हो, कहीं वो परेशान ना हो जाए। और यही सिलसिला सब लोगों का है, अकेले नहीं। ऐसा नहीं है कि आदमी अपने घर के अंदर चलाएगा तो घर में ही रहेगा, वो तो घर से निकलेगा, काम करेगा। देखिए हर आदमी जो भी यहाँ पे इस गली में रहता है, कहीं ना कहीं वो काम करने के लिए जाएगा। बच्चे हैं, पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, जो लोग नौकरी करते हैं वो नौकरी करने के लिए जाएंगे। अल्लाह न करे कोई बीमार है तो वो डॉक्टर के यहाँ जाएगा। तो बताइए इस परेशानी में, इस गंदगी में आदमी अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगा। लेकिन गौर कीजिए आप, जाकिर नगर जो बहुत मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में, ओखला जो बहुत मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में, जामिया नगर जो बहुत मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में, उसकी एक गली ऐसी है जिसमें 4 महीने से पानी जमा है और लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। जो लोग घर से निकल रहे हैं वो डंडा लेके निकल रहे हैं या जूते ऐसे पहन के निकल रहे हैं ताकि उनका पाँव गंदा नहीं हो। जो गरीब है, नॉर्मल लोग हैं, वो जैसे तैसे निकल रहे हैं, इसी पानी में डूब के आ रहे हैं, इसी पानी में डूब के जा रहे हैं। जिनकी ये जिम्मेदारी है उनको चाहिए कि जल्द से जल्द इस काम को करा दें। ऐसी जगह पे रहने में न सिर्फ इंसान को दूसरी परेशानी हो सकती है, बल्कि कई खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं।